अच्छा एक बात बताइए, अगर खतियान की बात करना गुनाह है, अगर खतियान की बात करना गुनाह है, अगर खतियान की जो बात करता है वो गुनहगार है, उसको सजा होनी चाहिए, तो पहली सजा हेमंत सोरेन को होनी चाहिए। चुनाव का मैनिफेस्टो में खतियान की बात उन्होंने की थी, तो जाइए पहली सजा उनकी होनी चाहिए, सबसे पहला, और उसी के आधार पर उनको वोट मिला था। हम स्वीकार करते, हम पूरा निष्ठापूर्वक स्वीकार करते कि हमने जेएमएम को वोट दिया था, मेरा पूरा परिवार ने, मेरे पूरे गांव ने वोट दिया था, और हम बोले थे कि ना झारखंडियत के बात लगो, झारखंडी के बात लगो। अगर हेमंत बाबू जीतो तो झारखंडी के बात बेतो, स्थानीय लोग के बात बेतो, आदिवासी मजबूत बेतो, मूलवासी मजबूत बेतो, लेकिन ले दे के फिर परिणाम हो। झारखंड हमने बहुत मेहनत से लिया। और एक बात बता दें, हम एक शहीद का बेटा है, दर्द को हम जानते हैं कैसे झारखंड लिए हैं। मेरा बाप यहाँ 3 बार यहाँ जो लाठी पुलिस के पड़ा था ना गुरु, यहाँ खून मेरा बाप का पजामा होते, यहाँ पेंट होते पजामा तक बहा था। रात 12 बजे एंट्री हुआ ना, तो हमारा घर का आदमी एक ही लाइन बोला, अरे ना लड़ा तो झारखंड खातिर। मेरा बाप का ये उत्तर था, हम रहे या ना रहे, झारखंड सलामत रहना चाहिए। तो हम भी शहीद का बेटा है, हम देखे हैं, हम करीब से देखे। अब देखिए और को क्या कम है कि जो यहाँ से 10 और 12 करेगा, अरे तो 10 आज भी कोई करेगा, 12 कल भी कोई करेगा। ये सीधा दरवाजा खोल दिया है कि बाहरी जब तक झारखंड में आने का मन करे, आइए मजा कीजिए, कुटिए पीटिए और जाइए। ये तो कभी भी होगा, सबका है, किसी का मौसी घर है, किसी का मामा घर है, किसी का नानी घर है, किसी का भौजी घर है, तो कोई भी आएगा, गुजरात से आएगा, यूपी से आएगा, महाराष्ट्र से आएगा, बिहार से आएगा, बंगाल से आएगा, सिक्किम से आएगा, असम से आएगा, हर जगह से लोग यहाँ पे आएंगे और आके क्या करेंगे, 10 यहाँ से पास किए, 12 पास किए, यहाँ के लोगों का अधिकार को छीनने का काम करेंगे। यदि हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी गुजराती हैं, तो क्या देशद्रोही है? नहीं ना भैया, क्योंकि गुजरात की पहचान है, हमारी नागरिकता अलग है। इंडियन, ये जो इंडियन है ये मेरी सिटीजनशिप है, ये हमारी नागरिकता है, लेकिन झारखंडी ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। इस चीज को समझना होगा। जिस तरह मोदी जी की पहचान गुजराती होना है, वे देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी गुजराती हैं, ठीक उसी प्रकार हम झारखंडी हैं। तो इस बात को समझना होगा। मैं तो कहता हूं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, विवेकवान कहते हैं, राजनीति के ज्ञानी कहते हैं, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, हमको ठीक से राजनीति का पूरा लिखने भी नहीं आता है, लेकिन हम उसको डिबेट में चुनौती देते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आइए भाषा और झारखंडियत पर डिबेट करें, हम तैयार हैं। कि बाहरी को दोना दो, कोना मत दो। दोना मतलब वो खाना मांगता है, खाना दे दो। बाहरी लोग अगर आए हैं, चाहे महाराष्ट्र से आया है, तमिलनाडु से आया है, अगर वे खाना लोग मांगते हैं तो तीनों टाइम दे दो। और हम लोग आदिवासी कल्चर के लोग हैं सर, अभी भी आइएगा, थोड़ा सा उदाहरण देंगे। आप एगो सर्वे कीजिए, आप किसी का घर जाइए, एगो भिखारी को भेजिए, कोई भी अगर देगा ना तो लोग डूबी में देंगे, डूबी समझते हैं ना, कटोरी में देंगे भिखारी को भीख मांगने को, और दूर से बोले दूर रहो। और हम लोग का घर आइए, हम लोग सूप में देते हैं। सूप का मतलब समझते हैं, सूप इतना बड़ा होता है। और रुके अभी रुके हम लोग एक सेकेंड, हम लोग भिखारी को भीख भी सूप में देते हैं और प्रणाम करते हैं। और क्या सूप का क्या मतलब पता है कि तोहू फल फूल, हमू फल बे फूल बे। और दूसरा घर जाइए, उन लोग डूबी में देता है, छी थू करके देता है, सर्वा दूर रहो। और हम लोग भिखारी को भी भीख सूप में देते हैं। तो हम लोग झारखंडी उस कल्चर के लोग हैं जिन्होंने हमेशा सबका सम्मान किया है, लेकिन अब सम्मान करते करते हमें को थुरिएगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नहीं होता है तो धनबाद, बोकारो, गांव गांव जाइए और अपना सर्वे टीम को, चुनाव के टाइम में लोग तो बहुत सर्वे करते हैं न्यूज लेके, तो अभी सर्वे कीजिए और लोगों से पूछिए कि है तो भोजपुरी बच गया कि खौठा की कुरमाली, और एगो रिपोर्ट बनाइए। रिपोर्ट में अगर आता है, अगर 10% लोग भी अगर भोजपुरी मगई में खड़ा हो जाते हैं तो हम लोग एकदम हंस के कहते हैं स्वीकार करें। लेकिन हाँ, शर्त है, सर्वे गांव में होना चाहिए। शहर अतिक्रमण में बसता है, शहर दारू पिला के छीना गया है, शहर डरा धमका के शहर में घर बनाया गया है। अगर सर्वे हो भाषा का, गांव में हो, टुंडी के पहाड़ में हो, पारासंत पहाड़ में हो, आए कोई माइकल अलाय पारासंत पहाड़ में, वहां सर्वे करे और उससे पूछे कि तो भोजपुरी बच के हैं कि कुरमाली बच के हैं। आइए पारासंत पहाड़ में वो सर्वे कीजिए। अगर पारासंत पहाड़ में एक आदमी बोलता है कि हम भोजपुरी बजते हैं तो एकदम हम लोग साइड हो जाएंगे, हम संविधान का सम्मान करेंगे, भोजपुरी झारखंड की भाषा होगी। लेकिन सर्वे कहाँ होगा? पारास्तंत पहाड़ में होगा। ये बोकारो खटाल में कीजिएगा, धनबाद का मैंने जहां अतिक्रमण हो गया वहां कीजिएगा सर्वे, नहीं मानेगा। अगर नहीं होता है तो धनबाद, बोकारो, गांव गांव जाइए और अपना सर्वे टीम को, चुनाव के टाइम में लोग तो बहुत सर्वे करते हैं न्यूज लेके, तो अभी सर्वे कीजिए और लोगों से पूछिए कि है तो भोजपुरी बच गया कि खौठा की कुरमाली, और एगो रिपोर्ट बनाइए। रिपोर्ट में अगर आता है, अगर 10% लोग भी अगर भोजपुरी मगई में खड़ा हो जाते हैं तो हम लोग एकदम हंस के कहते हैं स्वीकार करें। लेकिन हाँ, शर्त है, सर्वे गांव में होना चाहिए। शहर अतिक्रमण में बसता है, शहर दारू पिला के छीना गया है, शहर डरा धमका के शहर में घर बनाया गया है। अगर सर्वे हो भाषा का, गांव में हो, टुंडी के पहाड़ में हो, पारासंत पहाड़ में हो, आए कोई माइकल अलाय पारासंत पहाड़ में, वहां सर्वे करे और उससे पूछे कि तो भोजपुरी बच के हैं कि कुरमाली बच के हैं। आइए पारासंत पहाड़ में वो सर्वे कीजिए। अगर पारासंत पहाड़ में एक आदमी बोलता है कि हम भोजपुरी बजते हैं तो एकदम हम लोग साइड हो जाएंगे, हम संविधान का सम्मान करेंगे, भोजपुरी झारखंड की भाषा होगी। लेकिन सर्वे कहाँ होगा?
पारास्तंभ पहाड़ में होगा। ये बोकारो खटाल में कीजिएगा, धनबाद का मैंने जहां अतिक्रमण हो गया वहां कीजिएगा सर्वे, नहीं मानेंगे। सर्वे गांव में होना चाहिए, शहर अतिक्रमण में बसता है, शहर में सर्वे नहीं होगा श्रीमान। आइए पारास्तंभ पहाड़ में अगर एक भी व्यक्ति का दिल से आवाज आता है कि ये हमारी मातृभाषा है, हम स्वीकारेंगे। पुनः रिपीट करेंगे, अगर भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग यहाँ बसते हैं तो उनसे सर्वे कीजिए कि आप कब से बसते हैं, कैसे बसते हैं, ये जमीन जिसमें बसते हैं किसका है। वो जमीन यहाँ के उस व्यक्ति का होगा जिसको मुख्यतः 50% लोग दारू पिला के लिए होंगे। ये कड़वी सच्चाई है, एकदम कड़वी सच्चाई है, छाती ठोंक के कहते हैं 50% लोगों ने दारू पिला के जमीन का लेने का काम किया होगा। तो जब आपने दारू पिला के छीन के हमारी जमीन के ले ली तो भाषा सीखने में की दिक्कत हो, भाषा सीख जो, विवादे खत्म हो। आप जब मेरा जमीन ले सके तो मेरा भाषा को स्वीकार कर लीजिए, विवाद खत्म है। और हम तो बात करते हैं 85 की बात की, हम तो कभी 100% की बात नहीं किए हैं कि हमको 100% रोजगार झारखंडी का होना चाहिए। हम तो सम्मान करते हैं संविधान का, हम 85% की बात करते हैं, 85% नौकरी झारखंडियों की होनी चाहिए, 15% आप रखिए जहां के लोग आए हैं, हमें तो आपत्ति नहीं है। हम तो हमेशा वसुदैव कुटुंबकम की भावना से चलते हैं। लेकिन अब आप वही कीजिएगा। अभी देखिए रमाकुंडा का यहाँ 20 आदमी खड़ा है, क्या मैटर है पता है? 7,000 डिसमिल में उनका जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है। कब तक झारखंडी को लूटिएगा? ये जो आपका कमेंट मारते हैं, आपका वीडियो में देखते हैं यूपी बिहार का लोग कि भारत को ना तोड़ो, तो ऐसा करो ना, भारत को कौन तोड़ रहा है? यूपी में हमको दिला दो खोटा लैंग्वेज का दर्जा, बिहार में दिला दो हमको कुड़मारी लैंग्वेज का दर्जा। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए झारखंडी को। रामेश्वर उरांव उस समय कांग्रेस पार्टी के शायद प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका बयान था कि बाहरी को दोना दो, कोना मत दो। दोना मतलब वो खाना मांगता है, खाना दे दो। बाहरी लोग अगर आए हैं, चाहे महाराष्ट्र से आया है, तमिलनाडु से आया है, अगर वे खाना लोग मांगते हैं तो तीनों टाइम दे दो। और हम लोग आदिवासी कल्चर के लोग हैं सर, अभी भी आइएगा, थोड़ा सा उदाहरण देंगे। आप एगो सर्वे कीजिए, आप किसी का घर जाइए, एगो भिखारी को भेजिए, कोई भी अगर देगा ना तो लोग डूबी में देगी, डूबी समझते ना, कटोरी में देगी भिखारी को भीख मांगने को, और दूर से बोले दूर रहो। और हम लोग का घर आइए, हम लोग सूप में देते हैं। सूप का मतलब समझते हैं? सूप इतना बड़ा होता है। और रुके अभी रुके हम लोग एक सेकेंड, हम लोग भिखारी को भीख भी सूप में देते हैं और प्रणाम करते हैं। और क्या सूप का क्या मतलब पता है? कि तोहू फल फूल हमू फल बे फूल बे। और दूसरा घर जाइए, हम लोग डूबी में देता है, छी थू करके देता है, सर्वा दूर रहो। और हम लोग भिखारी को भी भीख सूप में देते हैं। तो हम लोग झारखंडी उस कल्चर के लोग हैं जिन्होंने हमेशा सबका सम्मान किया है। लेकिन अब सम्मान करते करते हमें को थूरिएगा तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए रामेश्वर उरांव का जो कथन था, एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि बाहरी को दोना दो, कोना नहीं। दोना का मतलब भोजन दो। कहीं का आदमी है, चूंकि मेरा झारखंड में आया है, उसको भोजन दो। कोना यानी जमीन मत दो। जमीन दोगे ये डोरा मांगता है। किसी भी गांव में जाइए, यार पूछे कि ये आदमी तो अमीर कैसे बेलो, वो एगो कहानी बताएगा कि आदमी तो एक दिन आया था, बोला कि हमारा एक खटिया इतना जमीन दे। वो खटिया ना है, बाद खटिया के डोरा। तो खटिया के डोरा पता हो, गोटे सिजवान है ले। तो वही हाल हमारा हुआ है। कोना दिए हैं, आज हम लोग खुद लूट रहे हैं। मेरा अधिकार होना चाहिए। अब देखिए और को क्या कम है कि जो यहाँ से 10 और 12 करेगा। अरे तो 10 आज भी कोई करेगा, 12 कल भी कोई करेगा। ये सीधा दरवाजा खोल दिया है कि बाहरी जब तक झारखंड में आने का मन करे, आइए मजा कीजिए, कुटिए पिटिए और जाइए। ये तो कभी भी होगा। सबका है, किसी का मौसी घर है, किसी का मामा घर है, किसी का नानी घर है, किसी का भौजी घर है। तो कोई भी आएगा, गुजरात से आएगा, यूपी से आएगा, महाराष्ट्र से आएगा, बिहार से आएगा, बंगाल से आएगा, सिक्किम से आएगा, असम से आएगा, हर जगह से लोग यहाँ पे आएंगे। और आके क्या करेंगे? 10 यहाँ से पास किए, 12 पास किए, यहाँ के लोगों का अधिकार को छीनने का काम करेंगे। इसलिए हम यही कहेंगे, भारत संवैधानिक देश है, राज्यों की अलग पहचान। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी गुजराती हैं तो क्या देशद्रोही है? नहीं ना भैया, क्योंकि गुजरात की पहचान है, हमारी नागरिकता अलग है। इंडियन, ये जो इंडियन है ये मेरी सिटीजनशिप है, हमारी नागरिकता है। लेकिन झारखंडी ये मेरी आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है। इस चीज को समझना होगा। जिस तरह मोदी जी की पहचान गुजराती होना है, वे देश के प्रधानमंत्री होने के बाद भी गुजराती हैं, ठीक उसी प्रकार हम झारखंडी हैं। तो इस बात को समझना होगा। मैं तो कहता हूं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, विवेकवान कहते हैं, राजनीति के ज्ञानी कहते हैं, मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, हमको ठीक से राजनीति का पूरा लिखने भी नहीं आता है, लेकिन हम उसको डिबेट में चुनौती देते हैं, हम चैलेंज करते हैं, आइए भाषा और झारखंडियत पर डिबेट करें, हम तैयार हैं। राजेश ठाकुर में से तो आइए, एक दिन हम लोग, आपका चैनल रहेगा, आप ही की चैनल रहेगा, उधर से राजेश ठाकुर का सवाल होगा, इधर से मेरा सवाल होगा, और इतिहास, भूगोल, कल्चर, हर चीज का सवाल होगा। अगर हम 1 मिनट भी चुप हो गए, हम इतने लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि प्रतिनिधित्व हम सब मिलकर कर रहे हैं, लेकिन हम 1 सेकंड नहीं बोलना चाहिए। अगर राजेश ठाकुर हमको अगर बहस में 1 मिनट भी चुप करा दिया तो राज ठाकुर जो बोलेगा हम स्वीकार करेंगे। 1 मिनट सोनाटा घड़ी में देखे, HMT में देखे, किसी घड़ी में देखकर या मोबाइल में 1 मिनट का 60 सेकंड तक राजेश ठाकुर हमको डिबेट में चुप करा देता है तो हम स्वीकार करेंगे।
जो कहेगा हम स्वीकार करेंगे। भैया ऐसे बोलने से नहीं होता है। झारखंड हमने बहुत मेहनत से लिया। और एक बात बता दें, हम एक शहीद का बेटा है, दर्द को हम जानते हैं कैसे झारखंड लिए हैं। मेरा बाप यहाँ 3 बार यहाँ जो लाठी पुलिस के पड़ा था ना गुरु, यहाँ खून मेरा बाप का पजामा होते, यहाँ पैंट होते पजामा तक बहा था। रात 12 बजे एंट्री हुआ ना, तो हमारा घर का आदमी एक ही लाइन बोला, अरे ना लड़ा तो झारखंड खातिर। मेरा बाप का ये उत्तर था, हम रहे या ना रहे, झारखंड सलामत रहना चाहिए। तो हम भी शहीद का बेटा है, हम देखे हैं, हम करीब से देखे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर खतियान की बात करना गुनाह है, अगर खतियान की बात करना गुनाह है, अगर खतियान की जो बात करते हैं वो गुनहगार है, उसको सजा होनी चाहिए, तो पहली सजा हेमंत सोरेन को होनी चाहिए। चुनाव का मैनिफेस्टो में खतियान की बात उन्होंने की थी, तो जाइए पहली सजा उनकी होनी चाहिए, सबसे पहला। और उसी के आधार पर उनको वोट मिला था। हम स्वीकार करते, हम पूरा निष्ठा पूर्वक स्वीकार करते कि हमने जेएमएम को वोट दिया था, मेरा पूरा परिवार ने, मेरे पूरे गांव ने वोट दिया था। और हम बोले थे कि ना झारखंडियत के बात लगो, झारखंडी के बात लगो। अगर हेमंत बाबू जीतो तो झारखंडी के बात बेतो, स्थानीय लोग के बात बेतो, आदिवासी मजबूत बेतो, मूलवासी मजबूत बेतो। लेकिन ले दे के फिर परिणाम हो, मजा से हो। अरेक बात हो, बिना चुनाव लड़ ले बसंत सोरेन के बनाए दो, देखे कर ले, अपन सीट खाली कर लो, विधायक बनाए दो अपन भाई के, तो अखने कोई फर्क पड़े वाला ना हो। विनोद बाबू का नाम बेच लो, आज जेएमएम का नाम बेच के अपनी राज के बेचक काम कर लो, कोयला बेच लो। मैनिफेस्टो, पहला मैनिफेस्टो। दीजिए पढ़ के सुना देते हैं, बीच से आप कटिंग कर लीजिएगा। स्थानीय नीति बदलने की बात है झामुमो का प्रमुख एजेंडा। पहला पॉइंट है स्थानीय नीति और नियोजन नीति बदलेंगे। स्थानीय नीति थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। स्थानीय नीति का मतलब है 1985 में रघुवर दास ने 1985 का बात किया, उसको बदलने का बात है, उसको बदलने का बात है। सीधा 1932 का बात है। अरे नहीं तो झारखंडी लोग ये भी बोलता है कि 52 लगा दो ना भाई, आजादी का बात करें तो 52 लगा दो, आजाद भारत का बात करते तो 52 को लगा दो। उसके बाद क्या था नियोजन नीति, जो 13 जिला 11 जिला था उसको भी। उसके बाद था कि स्थानीय झारखंड। देखिए हम तो 85 बोल रहे थे, हमारा सीएम बोल रहे 75, हम 75 में भी संतुष्ट है। यानी हम लोग झारखंडी 75 लेंगे, 25 बाहरी को दीजिए, हम लोग अभी भी स्वीकार रहे हैं, हम कोई नफरत नहीं फैला रहे हैं। 25% देखिए मेरे सीएम कह रहे हैं कि हम लोग 75% लोकल होगा, 25% बाहरी लोग जो रहते हैं यूपी, बलिया, छपरा, आरा, जहां से रहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, 25% स्वीकारें। हम संविधान की बात करते हैं। अंतिम संदेश आने वाली पीढ़ी को, गांव में रहने वाले माताओं को, बहनों को यही संदेश है तो कि लड़ाई में हमने साथ दे, ये लड़ाई हमने के ना पूरा झारखंड के लड़ाई लगो। आज अगर लड़ाई हमने पिछड़ गेलो, आज अगर हमने लड़ाई हमने टूट गेलो, कमजोर भई गेलो, तो निसंदेह तो आने वाला पीढ़ी गुलाम बजी, तो हमने गुलाम भई जीवो, हमने के डर के जिंदगी जिए तो